आइए अब जानते हैं कि राहु यदि अष्टम भाव में हो तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। तो देखिए, अष्टम भाव जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता है, लेकिन राहु अष्टम भाव में होने पर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा है। अष्टम भाव जो होता है यह प्रोडक्टिविटी का, रिसर्च का, इसके साथ ही दुख, कष्ट, पीड़ा और मृत्यु का भाव भी इसे कहा जाता है। वही आकस्मिक घटनाओं का भी भाव होता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का राहु अष्टम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च के फील्ड से जुड़ जाएं या अपने जीवन में रिसर्च करना शुरू करें तो ये जीवन में बहुत अच्छा राइज करते हैं, जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे लोग विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काम करें तो ये बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हैं और कई बार सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाता है। हालांकि इनके जीवन में अष्टम भाव में राहु होने की वजह से कई बार आकस्मिक घटनाएं होती रहती हैं, जिसके बारे में ये कल्पना भी नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि कई बार इनको अचानक से सडन बहुत अच्छा धन लाभ हो जाएगा तो सडन ही एकाएक इनका पैसा चला जाता है या कहीं फंस जाता है। इसीलिए अष्टम भाव में राहु होने पर एक सावधानी जरूर व्यक्ति को रखना चाहिए कि इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी टकराएंगे जो इनको इलीगल कार्यों की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। तो यदि अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को इलीगल कार्य और गलत संगति से बचना चाहिए, अन्यथा इनको जेल यात्रा का भी योग बन जाता है। साथ ही यदि देखा जाए तो इनके जीवन में अप एंड डाउन्स जरूर लगे रहते हैं और इनको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी इनके आसपास के लोग होते हैं सदैव इनको कदम कदम पर धोखा मिलता है, इसलिए बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के लिए करने का इनको प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि देखा जाए तो अष्टम भाव में राहु होने पर व्यक्ति रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है या इस फील्ड में ये लोग काम करते नजर आते हैं। ये कितना भी रिसर्च कर लें लेकिन इनके अंदर रिसर्च करने की जुनून अवश्य देखी जा सकती है। इसके साथ में राहु जब अष्टम भाव में है तो केतु इनके सेकंड हाउस में होता है, तो इनको अपने परिवार का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये परिवार के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें और पैसे को खर्च करते रहेंगे तो आपके जीवन में राहु की वजह से पैसा आता रहेगा। अष्टम भाव में राहु होने पर कई बार ऐसी सोच भी देता है कि व्यक्ति रातों रात अमीर बनना चाहता है। मैंने बताया कि इलीगल कामों में इनको नहीं फंसना चाहिए। अगर ये सही तरीके से और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो संघर्षों के बाद इनको सफलता भी अच्छी खासी प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि यदि राहु किसी भी व्यक्ति के 9th हाउस में विराजमान हो तो क्या परिणाम देंगे। देखिए, 9th हाउस जो होता है ना, इसे भाग्य का भाव कहा जाता है। नवम भाव से पिता, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन को देखते हैं। इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं को भी देखा जाता है। तो देखिए, जब नवम भाव में राहु जाता है तो शास्त्रों के अनुसार नवम भाव में राहु को अच्छा माना गया है और मैंने भी जो अनुभव में पाया है कि ये व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है। साथ ही साइकोलॉजी के फील्ड की भी ये नॉलेज देता है। ऐसे लोग अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं, पैसे से पैसे कैसे बनाने हैं इनको पता होता है। ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं, कई बार इनके जीवन में विदेश यात्राएं होती हैं और जिस भी काम को ये करते हैं ना, जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उस कार्य को ये पूरा करके ही मानते हैं, ऐसा देखने को मिला है। देखिए, राहु 9th हाउस में होने पर कई बार व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा धार्मिक बनाता है, जिसके कारण ऐसे लोग डोनेशन भी करते हैं किसी मंदिर निर्माण के लिए। जब भी इनके पास में डोनेशन की बात आएगी तो ये डोनेशन जरूर करते हैं। लेकिन अगर स्त्री की पत्रिका में 9th हाउस में जब राहु हो जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से दिक्कत करते हैं संतान उत्पत्ति में, मिसकैरेज होना, एबॉर्शन होना, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। हालांकि यदि व्यक्ति अपने जीवन में 9th हाउस में यदि राहु विराजमान है तो धर्म का उपहास ना उड़ाए, धर्म भ्रष्ट ना हो तो इनके जीवन में बहुत अच्छी सफलता राहु देता है और भाग्य भी इनका साथ देता है। साथ ही इनके पूर्व जन्म का जो कर्म होता है, जब भी 9th हाउस में राहु होगा और दशा अंतर्दशा में आएगा तो इनका पंचम भाव भी ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है। विदेश से धन कमाने के अवसर मिलते हैं, ऐसे लोग विदेश में निवास भी करते हैं। और इसके साथ में 9th हाउस पिता का होता है, तो मैंने कहा कि पिता से इनको अटैच भी करवाता है। ठीक है, पिता से इनकी अटैचमेंट ज़्यादा देखी जा सकती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि पिता और इनकी मानसिकता में डिफरेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ओपिनियन एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो नवम भाव में राहु होने पर व्यक्ति की तलाश रहती है कि इनको कोई सिखाने वाला, समझाने वाला होना चाहिए। ऐसी चीज़ें भी देखी गई हैं। तो मैं 9th हाउस के राहु को हर प्रकार से, हर लिहाज से अच्छा देखता हूँ, बस व्यक्ति धर्म के साथ में जुड़ा रहे। इसके साथ में अब बात करते हैं यदि राहु दशम भाव में विराजमान हो तो क्या हो। तो देखिए, जब राहु 10th हाउस में विराजमान होते हैं
तो मैंने ये पाया है कि जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, बहुत ही डेयरिंग नेचर इनका होता है, साहसी होते हैं, बहादुर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये मेहनती किस्म के भी देखे जा सकते हैं। मैंने यह पाया है कि राहु देखिए 10वें भाव में होगा तो ऐसे लोग कार्य के प्रति कर्मठ होते हैं। इनके जीवन में ये एक ही समय में एक से अधिक कार्य करते नजर आते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो काम इनके सामने यदि दे दिया जाए तो ये पूरी तरीके से उस काम में मन लगाकर करते हैं, क्योंकि देखिए चौथे भाव में क्या है, केतु विराजमान होता है। तो ये चौथे भाव से डिटैच रहते हैं, यानी कि अपने घर से इनको सुख साधनों की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं रहती। ठीक है, ये अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं, जिसके कारण 10वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति विदेशी भूमि से जुड़ता है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव कार्य को ये करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी 10th हाउस का राहु बहुत अच्छी सफलता देता है। साथ ही व्यक्ति को मान सम्मान की चाहत होती है, व्यक्ति चाहता है कि इनके कार्यों की प्रशंसा की जाए, लोग इनकी बड़ाई करें, इनको मान सम्मान दें, ऐसी भी चाहत देखने को मिलती है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 10वें भाव में राहु होने पर यदि आप बहुत ज़्यादा काम बार बार चेंज कर रहे हैं, अगर आप बार बार अपने करियर में बदलाव कर रहे हैं, तो ये राहु आपको परेशान करके भी रख देता है। ये स्टेबिलिटी आपको जीवन में नहीं देता, हर कदम कदम पर फिर आपको परेशानियां भी देखने को मिलने लगती हैं। इसके साथ में देखिए 10th हाउस में राहु होने पर थोड़ा सा मैंने लोगों को ईगोस्टिक देखा है। ऐसे लोग थोड़ा सा ईगो में रहने वाले होते हैं, साथ ही इनको नशे करने से बचना चाहिए। हालांकि व्यापारी भी बहुत अच्छे होते हैं, व्यापार से इनको लाभ होता है, विदेश से बहुत अच्छा लाभ होता है और धन रुपया पैसा के लिए यह राहु अच्छा माना गया है। अब बात कर लेते हैं राहु यदि 11th हाउस में हो तो कैसा होता है। देखिए 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, तो जब राहु 11th हाउस में आता है तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर ये असीमित इच्छाएं पैदा कर देता है। साथ ही अगर देखा जाए तो पिता का सपोर्ट भी इनके जीवन में मिल जाता है ना, पिता का सहयोग इनके जीवन में रहेगा। साथ ही ऐसे लोग यदि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हो तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, उच्च पदों की प्राप्ति होती है इनके लिए। साथ ही इनको घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यात्रा करते हैं। इसके साथ में विदेश यात्रा भी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। हालांकि यदि देखा जाए तो 11th हाउस में जब राहु होता है ना, तो ये कई बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति के पास में इतनी असीमित इच्छाएं हो जाती हैं कि फिर व्यक्ति उसी इच्छाओं के बारे में बैठे बैठे सोचता रहता है और कर्म नहीं करता है। तो अगर ये राहु खराब हुआ तो ये कान की समस्या देगा, है ना, थोड़ा सा सिरदर्द की भी समस्या देता है। और अचानक से ये राहु धन लाभ जरूर करवाता है और 11th हाउस में होने पर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आता है जब वह बहुत ज्यादा पैसा अर्न करता है। ठीक है, और अगर उस पैसे को सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो एक झटके में वो पैसा चला भी जाता है। 11th हाउस में राहु होने पर व्यक्ति सोशल सर्कल उसका बड़ा होता है, साथ ही समाज में बैठना उठना इनको पसंद होता है, दोस्तों के साथ में भी टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा देखने को मिला है। राहु 11th हाउस में होने पर देखिए केतु 5th हाउस में होता है, तो कई बार ऐसे लोगों के जीवन में भी ये प्रेम को लेकर डिटैच हो जाते हैं या प्रेम इनको मिल नहीं पाता है, साथ ही इनकी पढ़ाई भी बीच में रुक जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि राहु जब 12th हाउस में हो तो किस प्रकार का परिणाम देगा। देखिए 12वें भाव में राहु होने पर सिंपल सी बात है कि 12वां भाव विदेश को शो करता है। तो अगर ऐसे लोग विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और बहुत सारे लोग अगर 12th हाउस में राहु लिए होते हैं तो या तो ये विदेश में कार्य कर रहे होते हैं या विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम कर रहे होते हैं या तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर काम करते हैं। तो ये चीज़ देखने को मिला है। इसके साथ में इलीगल कार्यों से इनको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जेल का भी होता है और हॉस्पिटल का भी होता है। हालांकि ऐसे लोग अगर हॉस्पिटल वगैरह अपनी चलाएं या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो अच्छा करते हैं, पुलिस प्रशासन के अंदर भी अच्छा काम ये करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है इनके जीवन में, एक चीज़ की ये दिक्कत रहती है कि ये मतलब कई बार इलीगल चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फंस सकते हैं। हालांकि परिवार को ये बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग होते हैं, परिवार की सेवा भी ये करते हैं, परिवार के लोगों की हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, परिवार पर खूब पैसा ये खर्च करते हैं। लेकिन 12th हाउस में राहु होने पर मैंने यह पाया है कि यदि पुरुष हैं तो जो इनके जीवन साथी होंगे वो कहीं ना कहीं से अच्छी पोस्ट पर होंगे या अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, या अगर स्त्री हैं तो उनको उनके हस्बैंड, इस तरीके की स्थितियां होती, मतलब जीवन साथी कहीं ना कहीं से धन कमाता है। और नो डाउट 12वें भाव में राहु होने पर व्यक्ति स्वयं पैसा कमाता है। लेकिन इनके जीवन में एक समस्या ये रहती है कि करियर में जब भी ये बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचने वाले होते हैं तो इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जहां से ये पुनः जहां से शुरुआत किए थे वहां पर ये पहुंच जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एक चीज और देता है, राहु जब 12th हाउस में होगा तो ऐसे लोगों को ना रात में काम करने में ज्यादा मजा आएगा। इसी वजह से इनकी नींद भी रात में देरी से इनको नींद आती है, ऐसा देखने को मिला है। ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या किसी भी प्रकार के निवेश इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के चीजों से जुड़े होते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो इनको मेरे हिसाब से
जो मेरा अनुभव रहा है कि 12th हाउस में अगर आपका राहु है तो 6th हाउस में केतु होता है, तो देखिए शत्रुओं से ये लोग बचे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में कर्जा भी नहीं होता है अगर ये इलीगल चीज़ों में ना फंसें, और साथ ही गलत संगति में ना जाएं, गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, खान पान को अपने संयमित रखें। तो 12th हाउस का राहु व्यक्ति को अमीर धनवान जरूर बनवाता है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपका 12वें भाव में राहु है तो आप अपने किसी करीबी व्यक्ति को पैसा ना दें, अगर आपने पैसा दिया तो वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये था राहु 12 अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार के परिणाम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, बहुत आसानी से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं।